ददाति भगवन्तं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने परितशे नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज 16वें दिन में और 3 अध्याय शेष रह गए हैं आपके भगवत गीता में और आप सभी जो पूर्ण करेंगे उस सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। ये आपने पूरा गीता को एक साथ 18 अध्याय पूर्ण कर रहे हैं आप लोग सभी, ठीक है। और आप सबको आज पुरुषोत्तम मास शुरू होने की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और कल हमने यही जो आज आज से एक मास तक जो अध्याय पढ़ा जाएगा उसको एक दिन हमने पहले पढ़ लिया। पुरुषोत्तम योग हमने कल पढ़ा। भगवान का सबसे विशेष नाम पुरुष में भगवान उत्तम है, पुरुषोत्तम। तो थोड़ा दोबारा उसको पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या हमने कल पढ़ा था। कल भगवान कहते हैं कि मैं जो है ये भौतिक जगत जो है ये उल्टा अश्वत्थ का वृक्ष है, ठीक है। उल्टा अश्वत्थ का वृक्ष है जिसमें जो टहनियां हैं वो जो जड़ है वो ऊपर की ओर है और टहनियां नीचे की ओर है, ठीक है। और उसमें अ, जितना हम भोग करेंगे वो टहनियों को पकड़ के हम नीचे की तरफ आने लगते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, वो जो टहनियां है वो क्या है, इंद्र तृप्ति, इंद्र तृप्ति की वस्तुएं हैं। जो पत्ते हैं वो क्या है, वैदिक स्रोत है, ठीक है। तो जितने भोग योनियां हैं, भोग योनि सारे नीचे की तरफ रहते हैं। तो टहनियां पकड़ के हम जितना भोग करेंगे हम और नीचे जाते रहेंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, टहनी को काटना पड़ेगा, भगवान बताते हैं। और जो टहनी को काटता है वो कहाँ जाता है, उन किन गुणों के द्वारा जाना जाता है, ठीक है। तो वो श्लोक हमने नहीं पढ़ा था कल, परंतु वो श्लोक मैं आपको सुना देता हूँ। भगवान बताते हैं ना कि ये टहनी को काटोगे तो ऐसा जगह पहुंच जाओगे जिसमें फिर आने का जरूरत नहीं है। तो वो उस वो जगह जाने से पहले टहनी काटने के बाद उसका क्या उसमें किस तरह के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। वो गुण आपका आज दोबारा हम चर्चा करेंगे। वो गुण होता है निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्याभिनिवर्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्मं वयं तत्। कि ये जो विरक्ति के शस्त्र से इंद्र विषयों को काट देता है अपना, वो क्या होता है, हर निर्माण मोह हो जाता है, बिल्कुल मोह से रहित हो जाता है। चित्त संग दोषा यानी उसमें कोई भी
कोई असंगत नहीं करता है, उसमें जीत पा लिया है, जित संग दोषा, उसने कोई कोई असंगति नहीं करता है। अध्यात्म नित्य, अध्यात्म भगवान के ध्यान में बिल्कुल मग्न है। द्वंद्वय विमुक्ता, द्वंद से विमुक्त हो जाता है, सुख दुख से ऊपर हो जाता है। ठीक है, और मेरे धाम को आता है। फिर भगवान अपना धाम कल दिखाते हैं, इसलिए वो विशेष अध्याय जो है गुप्त अध्याय कहते हैं भगवान, वो बहुत ही गुह्य ज्ञान है, क्योंकि अपने घर को लेकर के जाते हैं सभी भक्तों को। ठीक है, तो भगवान बताते हैं कि मेरा जो घर है वो प्रकाशमान है, यूं ही एकदम प्रकाशित रहता है। तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामम परमम मम। हाँ, पूरा धाम जो है वो बिना बिजली का और बिना सूर्य की रोशनी का, बिना चंद्र के रोशनी का, वो स्वयं प्रकाशित रहता है। ठीक है, और इसके बाद भगवान बताते हैं कि मैं पुरुष में उत्तम क्यों हूँ। पुरुष में उत्तम भगवान इसलिए है कि वो हमें बाह्य रूप से, आउटसाइड आउटसाइड से हमें कैसे मदद करते हैं। सारे ग्रह अपने घर में रहते हैं ताकि हमारी दिन और रात हो, बारिश हो, जल हो, हवा हो, हम जीवन अपना सुख में बिता सकते हैं। हमें वनस्पति देते हैं भगवान, जो हर वनस्पति अलग अलग स्वाद के होते हैं। भगवान कहते हैं कि चंद्रमा की जो रोशनी है, उस रोशनी से मैं हर वनस्पति को अलग, हर वनस्पति को स्वादिष्ट बनाता हूँ। इसके बाद जब हम खाते हैं तो उसको भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा, यानी हम मैं पाक, आपको जो खाना खाते हैं उसको पचाने की अग्नि भी मैं। ठीक है, इसके बाद भगवान क्या कहते हैं कि तुमको इस भौतिक जगत में आए हो, उसको जीने के लिए मैं क्या देता हूँ तुमको, शास्त्र देता हूँ, तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, तुम्हारे तुमको ज्ञान देता हूँ, तुमको स्मृति देता हूँ, विस्मृति देता हूँ। ठीक है, तो भगवान कितना चीज करते हैं, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे मुझे शास्त्रों में इसीलिए पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुष में सबसे उत्तम। ठीक है, तो भगवान इस नाम से बहुत ही, ये नाम भगवान को बहुत ही लगाव है इस नाम से, पुरुषोत्तम। तो यही पुरुषोत्तम मास है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज बहुत ही एक भगवान बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान बताएंगे। देव आसुर साधन विभाग योग। देव आसुर साधन विभाग योग का क्या मतलब है, भगवान यहाँ आज दैवी और आसुरी स्वभाव के बारे में बताएंगे लोगों के प्रति। ठीक है, तो चलते हैं। आज छोटा अध्याय है, कल भी काफी छोटा अध्याय है। तो ये अध्याय का विशेष क्या है वो मैं बताता हूँ। ये अध्याय का विशेष है कि भगवान पहले 3 श्लोकों में सारा दैवी गुण बता देते हैं, अच्छे गुण, भक्तों में जो अच्छे गुण पाए जाते हैं, वो 3 गुण, वो 3 श्लोकों में सारा वो गुण, 26 गुण है, वो 26 के 26 गुण ये 3 श्लोक में भगवान बता देते हैं। बाकी पूरा अध्याय भगवान आसुरी गुण पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कलयुग में ये गुण के लोग ज्यादा होंगे, तो उसको उस पे काम करते हैं, उसको ज्यादा विस्तार से बताते हैं ताकि हम उसको काम करें और उसको फिर दैव देवी गुण को उसको विकास कर सकें अपने जीवन में। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। श्री भगवान उवाच अभयम सत्वम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दान तमश्च यज्ञश्च स्वधायस्तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिर उपैशनम दया भूतेषु लोलुप्तमं मार्दवम ही अचापलम तेज क्षमा धृति शौचम आद्रोह न अतिमानिता भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा है भरत पुत्र, निर्भयता, आत्म शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंदोवेशन में आरुचि, समस्त जीवों पे करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण है जो देवी प्रकृति के संपन्न में देवी तुल्य में पाए, पुरुष में पाए जाते हैं। ठीक है? तो ये देवी गुण है, इसको हम लोग विस्तार से एक एक करके समझते हैं भगवान ने क्या क्या बताया।
छंद 16 से 1 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध को उच्चतम मंच तक उठना संभव है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें इन 26 गुणों को विकास करने में विकास करना चाहिए। ठीक है। और ये जो 26 गुण है, भगवान ये हर आश्रम के बारे में बताते हैं इसमें, कि ये आश्रम में ब्रह्मचर्य में ऐसा होना चाहिए, गृहस्थ में ऐसा होना चाहिए, सन्यासी में ऐसा होना चाहिए, वानप्रस्थ में ऐसा होना चाहिए। सबको विभाग करके इसमें बताया है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, और किस आश्रम में कौन सा गुण है वही बताता हूँ। पहले क्या बताया भगवान ने? अभ्यम सत्वम शुद्धि, यानी अभय होना। एक माता ने शुरू के समय में बताया था ना कि मैं अभय कैसे हो सकती हूँ, डर को कैसे भगा सकती हूँ। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं अभयम सत्वम शुद्धि, उस पे विकास करना पड़ेगा। और खासकर ये सन्यासियों का लक्षण होता है। सन्यासी क्या होते हैं? अभय होते हैं। अभय का क्या मतलब? निर्भय, बिल्कुल निडर। ठीक है। तो ऐसा क्यों हो पाते हैं? क्योंकि वो सब कुछ, अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़ करके भगवान की शरण पे आते हैं। तो वो क्या मानते हैं? वो ऐसा मानते हैं कि मैं अपने पूर्ण रूप से भगवान पे अब आश्रित हूँ। तो अब जो भी है वो भगवान मेरा देखेंगे। अब जब छोटे बच्चे को आप देख लीजिए, एकदम जो छोटा बच्चा होता है, जब उसकी सेंसेस नहीं होती हैं, तो क्या होता है? वो क्या पूर्ण रूप से माँ 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 के लिए रोता है? और माँ कभी उसको कितना भी आप डराइए वो नहीं डरेगा, क्योंकि उसको सेंसेस नहीं है तो उसको नहीं डरेगा। ठीक है। वो पूर्ण रूप से माँ में, आप माँ पे आश्रित है। माँ बस उसको मिल जाएगी तो उसको ऐसा लगेगा जीवन का सारा उसका सुख और भय अभय सब मिल गया है। ठीक है। तो उसी तरह भक्त जो होते हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान के लिए हरे कृष्णा करते हैं हाथ उठा के, ताकि भगवान के शरण में जाएं और भगवान को शरण मिले, और एक बच्चे की तरह भगवान को देखभाल करें। इसलिए सन्यासी जो होते हैं पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित होते हैं। सत्वम शुद्धि, अभयम सत्वम शुद्धि। सत्वम शुद्धि का क्या मतलब है? जो आचार्यों ने और शास्त्रों ने जो विधि विधान दिए हैं उसको दृढ़ता से पालन करना। ठीक है। खासकर हमारा हमारी जो अ, धन संग्रह करना, अ, जैसे विधि विधानों का पालन करना। क्या मतलब है? चैतन्य महाप्रभु जो थे, वो क्या थे? वो एक सन्यासी थे, और स्त्रियों से काफी दूर रहते थे। परंतु उन्होंने वैवाहिक जीवन को, विवाह को बहुत प्रोत्साहन दिया, परंतु अपने विधि विधानों को के प्रति बहुत कट्टर थे। ठीक है। अब उनके एक एक शिष्य थे, छोटा हरिदास। तो उन्होंने उसको अपने जीवन से बिल्कुल निष्कासित कर दिया। उनका व्यभिचारिणी वो हो गए थे। एक स्त्री को उन्होंने गलत तरीके से देख लिया था, तो उन्होंने उसको अपने अपने शिष्य पद से उनको निष्कासित कर दिया था। फिर छोटा हरिदास जो थे वो आत्महत्या कर लिए। तो सत्वम शुद्धि का क्या मतलब हुआ? विधि विधानों का दृढ़ता से पालन। ज्ञान योग व्यवस्थिता, इसमें कुछ कुछ गुण है। ज्ञान वो योग व्यवस्थिता मतलब जो सन्यासी होते हैं, जो ब्रह्मचर्य जो सन्यासी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो भगवान के जो गीत है, उस भगवान के उपदेश को प्रचार प्रसार में संलग्न रहते हैं। ठीक है। तो उनको उनके पास ज्ञान जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ज्ञान बहुत उनके पास होना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन बहुत होना चाहिए। फिर भगवान क्या बताते हैं? गृहस्थ। गृहस्थ में 3 चीजें भगवान बताते हैं यहाँ पे। दानश्च दमश्च यज्ञश्च, यानी दान करना होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी एक ऐसा है जो इन तीनों चारों आश्रम में, कौन कौन सा आश्रम होते हैं? अब सन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, प्रस्थ और सन्यास। इसमें से जो गृहस्थ होता है वही धन कमाना रहता है, और बाकी के जो 3 आश्रम होते हैं वो धन नहीं कमाते। तो गृहस्थ को क्या करना चाहिए? वो धन कमाना चाहिए और
पूरे समाज को अपने दान से उनको दान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ब्राह्मण का क्या काम है, सन्यासी का क्या काम है, सन्यासी का क्या क्या काम है कि वो शास्त्रों से पूरे समाज को जोड़े। तो उसके पास अपने जीविका उपार्जन के लिए, देखिए ये शास्त्र में नियमित है, जीविका जीविका उपार्जन के लिए उनके पास समय ही नहीं रहता कि वो जाएंगे कमाएंगे भी और लोगों पूरा समाज को जोड़ेंगे भी। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उनको उनका मुख्य कार्य क्या था, उनका मुख्य कार्य था कि भगवान पूरे समाज को भगवान से जोड़ना। खैर अब तो वर्णाश्रम धर्म है ही नहीं, कलयुग में तो सारा खत्म हो गया है। ठीक है ना। इसके बाद क्या बताते हैं, ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, स्वधाय यानी वेदों का अध्ययन करना चाहिए। वानप्रस्थ को क्या करना चाहिए, तपस करना चाहिए, वैराग्य करना चाहिए। ठीक है। एक बहुत ही दो तीन बहुत महत्वपूर्ण सभी लोगों के लिए बोला गया है, अक्रोध। अक्रोध का क्या मतलब होता है कि उकसाने पर कोई उत्तेजित नहीं होना। ठीक है ना। उकसाने पे उत्तेजित कौन होते हैं, पशु होते हैं ना। पशु को उकसाइए तो क्या करेगा, पशु को अगर आप डांटते हैं या फिर पत्थर लेकर के उसके दौड़ाते हैं तो पशु क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है, आपके ऊपर दोबारा प्रत्युत्तर देने का प्रयास करता है कोई भी पशु। तो ये उत्तेजना मनुष्य में नहीं होनी चाहिए, हम में नहीं होनी चाहिए, पशु वाले गुण हम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण है अपैशुनम। अपैशुनम का क्या मतलब होता है, छिंदोवेशन करना। छिंदोवेशन करना, दोषारोपण करना। हम में सब में ये अवगुण पाए जाते हैं, हम गलतियां देखते हैं एक दूसरे पे। ठीक है। तो भक्तों के ये क्वालिटी होनी चाहिए, डिवोशन में ये गुण होने चाहिए कि हमें दोषारोपण नहीं करना। देखिए मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी एक मनुष्य के घाव में भी बैठता है और फूल के रस में भी बैठता है। तो हमें वो फूल मधुमक्खी बनना है जो फूल के रस में बैठे, ना ही घाव में। यानी छिंदोवेशन, किसी में दोष नहीं निकालना है। अगर दोष निकालने लगेंगे तो वो आसुरी गुण हो जाता है। ठीक है। तो ये बहुत ही दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अहिंसा। अहिंसा पहले भी मैंने आपको बताया था, 13वें अध्याय में भगवान ये कुछ गुण का बारे में बताते हैं। दोबारा आज उन्होंने ये देवी गुण बताया। अहिंसा, अहिंसा का क्या मतलब है। अहिंसा देखिए, ऐसे हम सोचते हैं तो अहिंसा दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना, यही होता है ना अहिंसा। तो हम शास्त्र में भी यही होता है कि दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना, और दूसरा सभी को भगवान से जोड़ना, अगर अगर हमारे पास ज्ञान है। ठीक है, वो होता है अहिंसा। तो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना में पशुवध भी आता है। ठीक है, पशु को हम क्यों कष्ट पहुंचाएंगे, क्योंकि वो जीवन तो हमने नहीं दिया ना, तो इसको हमें किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो ये कुछ 26 गुण है जो भगवान ने अर्जुन को बताया। अब शुरू हो रहा है आसुरी गुण। भगवान ये जो श्लोक है, इसमें आसुरी गुण भी कंप्लीट कर देते हैं, परंतु अर्जुन को समझ नहीं आता है। देखिए क्या है, अर्जुन को नहीं समझ आता है ऐसा नहीं है। अर्जुन हमारे कारण और भी भगवान को कहते हैं, बताते हैं कि और डिटेल में बताइए भगवान। दम्भो दर्प दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ सम्पादयिमासुरम्। हे पृथापुत्र, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। भगवान इस सब को और बहुत ही विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बता देता हूँ और ये कई बार रिपीट भी करूंगा। दम्भ, दम्भ का क्या मतलब है, आडंबर करना। आडंबर होता है ना, कई पापी होते हैं जो हमारे समाज में ऐसा होते हैं, कहते हैं कि मुझे शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। लेकिन वो क्या होते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं होता, वो आडंबरी होते हैं, बस ज्ञान होने का ढोंग करते हैं, उनको कहते हैं दंभ। वो आसुरी स्वभाव है। दर्प, दर्प का क्या मतलब है, स्वयं पे अभिमान हो जाता है। किस चीज का, बहुत धनी हो गए, समाज में बहुत धनी और श्रेष्ठ हो गए, शिक्षा हमने बहुत पाली। ठीक है, शिक्षा बहुत पाली तो समाज में एक हमारा स्तर ऊपर हो जाने से क्या हो जाता है, दर्प। ठीक है, दर्प मतलब अभिमान। और इसमें एक अभिमान भी शब्द आया है,
तो इन दोनों में फर्क क्या है? अभिमान क्या हो जाता है? अभिमान हो जाता है एक बार जब दर्प हो गया आपको, अभिमानी आप बहुत ही अपने आप में स्वयं पर गर्वित होने लग गए, तो फिर आप पे आपको क्या होता है, आप दूसरों से अपेक्षा करने लगते हैं कि अब मुझे ये इज्जत दे। आप कहीं से क्रॉस करते हैं और सामने वाला उठ के खड़ा नहीं होता आपके, तो आप क्या समझते हैं ये मेरा अपमान कर रहा है। ये अभिमान बोलते हैं शास्त्र में, ठीक है। गर्व के क्या मतलब हो गया? स्वयं पे अभी घमंड आ गया, जिसको घमंड बोला जाता है, वो हो गया आपको दर्प। और अभिमान का क्या मतलब है कि घमंड आने के बाद उसको सामने वाले को कह सोचता है कि वो मेरा इज्जत करे, मेरा पैर पकड़े, मेरे मुझे सामने नमस्कार करे, है ना। ये अभिमान, ये सब आसुरी स्वभाव है। क्रोध, जब अभिमान आ ही गया, इसके बाद फिर क्या हो जाता है, अगर उसको अभिमानित नहीं कीजिए तो क्रोधित हो जाएगा उस पे। अरे ये सामने मुझे नमस्कार करने ये उठा ही नहीं, ठीक है। और अज्ञान, तो अज्ञान तो है ही तमोगुणी का लक्षण, है ना। अज्ञान, प्रमाद, आलस, निद्रा भी, ठीक है। तो देवी संपदा देवी संपदा विमोक्षाय निबंध आसुरी मता माँ सुजा संपदा दैवीम अभिजातो असि पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो यहाँ पर इतना सुनना था, पहले दो श्लोक जब सुन लिए, खासकर आसुरी वाला दंभ दर्प अभिमानुष्य जब सुना अर्जुन ने, तो अर्जुन को ऐसा लगने लगा कि ये मैं इनको अगर मार देता हूँ तो क्या मैं आसुरी स्वभाव वाला हूँ, ठीक है। तो इसको भगवान और विस्तार से उनको समझाते हैं कि नहीं अर्जुन, तुम तो देवी गुण वाले हो, ठीक है। देवी गुण वाले हो, जो चार आश्रमों का पालन करता है। तुम्हारी तुम आसुरी गुण वाले नहीं। लेकिन अर्जुन जो है भगवान से अभी कन्विंस नहीं होते हैं, बोलते हैं आसुरी, और डिटेल में मुझे बताइए। देवो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरी आसुर एव च देवो विस्तरश प्रोक्त आसुरीम पार्थ में शृणु। हे पृथपा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी और आसुरी। मैं पहले से ही तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुण के विषय में सुनो। तो अर्जुन देखिए, पांच जब उनके अर्जुन ने भगवान जब पांच गुण बता दिया, पांच दर्प, अभिमान, ज्ञान, क्रोध, ठीक है। जब ये पांच चीजें भगवान ने बता दी, इसके बाद फिर अर्जुन को लगा कि मैं 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 कहीं असुरी स्वभाव नहीं, मैं इन लोगों को मारने जा रहा हूं तो असुरी स्वभाव का तो नहीं। तो भगवान कहते हैं नहीं, तुम आसुरी नहीं हो, देवी 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 गुण लेकर के जन्मे हो। फिर भी अर्जुन जो है वो नहीं समझते हैं, और इसको भगवान को बोलते हैं तुम विस्तार से बताइए। तो रुकिए, भगवान अब विस्तार से बता रहे हैं आसुरी स्वभाव के बारे में। प्रवृत्तिम, चलिए आसुरी स्वभाव के बारे में और विस्तार से हम पढ़ते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरसुरा न शौचम न अपि चचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है, ठीक है। तो आसुरी स्वभाव वाला को बोलिए कि उसको जीवन में कुछ नहीं ज्ञान है, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन तो किया नहीं है। तो क्या होगा, वो जीवन में क्या करणीय है और क्या अकरणीय है कुछ नहीं मालूम है। उसको अगर मित्र उसका बोल देता है चलो आज तो फ्राइडे शुक्रवार समाप्त हो रहा है, तो कल के दिन तो छुट्टी है, तो आज क्या करते हैं, आज पार्टी मनाते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह जाएगा जहां हर तरह का नशा पान हो रहा हो। ऐसी ऐसी संगीत में, ऐसी संगीत तो नहीं बोल सकते हैं उसको, उसको क्या बोला जाएंगे, नॉइज पोल्यूशन। ऐसे नॉइज पोल्यूशन में लोग नशा पान भी करते हैं और नाचते भी हैं, और नाच के फिर 2 घंटे में थक भी जाते हैं। फिर अगला दिन इतने नाच के थक जाते हैं कि अगला दिन सोते हैं पूरा दिन। तो ये क्या है, ये क्या है, जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं ज्ञान है। मित्र ने बोल दिया कि चलो तो चले गए, पर जीवन का उद्देश्य का अ, अ, नहीं मालूम है जीवन का क्या उद्देश्य है, ठीक है।
सत्य को तोड़ना, उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। सत्य नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये कई बच्चों में, कई माता पिताओं में भी चीजें होती हैं जो अपने बच्चों को इस चीजें को माता पिता भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे? जब कई लोग जब माता पिता से मिलने आते हैं तो क्या होता है, कभी कभी जब नहीं मिलने का रहता है तो माता पिता बोलते हैं बच्चों को कि बोल दो उनको कि घर में माता पिता नहीं। ऐसा होता है ना, कई बार होता है। ठीक है, अब तो खैर लोग टेलीफोन करते हैं, टेलीफोन नहीं उठाते। पहले के टाइम में जब मोबाइल नहीं होते थे तो लोग आ जाते थे घर में, और क्योंकि बातचीत का उतना जरिया नहीं होता था, घर में आ जाते थे और जब बेल रिंग करते थे तो माँ पिताजी जो है वो बच्चों को भेज देते थे कि देखो जाओ बता दो कि माता पिता दोनों बाहर गए हैं। तो ये क्या है? हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि ये सत्यता, ये माता पिता की, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सत्यता की ओर बच्चों को एकदम सत्यता सिखाना। ठीक है, तो ये असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुरीनि ईश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्य किमन्य किमन्यत काम अहेतुकम। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ये नास्तिकों के बारे में, असुरों के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो आसुर होता है ना, नास्तिक, वो क्या कह रहे हैं? अरे कोई भगवान वगैरह नहीं होता है, ये तो ये ये जो जगत जो उत्पन्न है ये मिथ्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टी से बना है और एक दिन ये नाश हो जाएगा, असत्य है। ठीक है, अनिश्वरम यानी कि भगवान के नियंत्रण में, अनिश्वरम है, भगवान के नियंत्रण नियंत्रण में कुछ नहीं है। जबकि भगवान 9वें अध्याय में बोल चुके हैं, मैया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। परंतु ये अज्ञानी है, जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना कुछ ज्ञान नहीं है, तो शास्त्र तो अध्ययन किया नहीं है। तो क्या कहता है कि जगत मिथ्या है, केमिकल से बना हुआ है और खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपरस्परम संभूतम, बिना कारण के उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो गया है, ये अपने आप दिन होता है, अपने आप रात होता है। ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है, उसको ये तो मालूम है, वो उसको ये नहीं मालूम कि जो एटीएम में से पैसा निकालता है वो अपने आप पैसा नहीं निकलता, उसके पीछे कोई ना कोई आयोजन होता है। ठीक है ना, कई इंजीनियर बैठे रहते हैं उस ऑटोमेटेड टेलर मशीन को चलाने के लिए, कई सॉफ्टवेयर बैकएंड ऑफिस होती है, तब वो जाकर के पैसा निकलता है। ठीक है, और काम, काम हेतु कम, यानी काम इच्छा के द्वारा। वो कहते हैं कि यहाँ पे स्त्री और पुरुष का जन्म हुआ है, वो कैसे? काम इच्छा के द्वारा, एक दूसरे के काम इच्छा के द्वारा ये पॉपुलेशन बढ़ा है। ठीक है, उनका ये कहना है, भगवान का कोई रोल नहीं है, ऐसा कहते हैं इनका। ठीक है, परंतु ये मिथ्या कथा। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी को एक भक्त ने बोला कि प्रभुपाद जी, यही एथिस्ट था, अमेरिका में तो बहुत एथिस्ट होते हैं ना, तो नास्तिक था। तो उसने बोला कि ये तो पूरा जो शरीर है ये केमिकल से बना हुआ है, आज है, कल जब सर्वनाश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फर्टिलाइजर बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोपा जी बोलते हैं ठीक है, मैं मान लिया तुम की फर्टिलाइजर बन जाएगा, फिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो कहने वो कहते हैं कि जब ये फर्टिलाइजर बन ही जाएगा तो ये जीवन में भोग क्यों नहीं करें, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, क्यों नहीं भोग किया जाए जब ये फर्टिलाइजर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रभुपाद जी ने बताया कि ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को कि फर्टिलाइजर मिल गया तो अगर अगर मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन ये सोचो कि हम सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक हम भगवान का नाम लेते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और भगवान को भोग अर्पित, अच्छा अच्छा हम प्रसादम, तुमसे अच्छा प्रसादम का हम खाना खाते हैं, और ऐसा खाना खाते हैं कि हमारी तृप्ति होती है। ठीक है, तृप्ति कितनी मिलती है अगर हम भगवान का भोग ग्रहण करते हैं, तो तृप्ति कितनी मिलती है? भगवान कहते हैं ना कि मैं जल का स्वाद हूँ। साइंस तो कहता है ये टेस्ट नहीं है पानी में, परंतु भगवान क्या कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूँ।
तो ये स्वाद क्या है? तृप्ति। जो तृप्ति मिलती है, पूरा जीवन हम लगा देते हैं नाचने गाने में, और कितना हमें आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने क्या खोया? अगर कल को हम केमिकल बन भी गए, फर्टिलाइजर भी बन गए, प्रभुपाद जी ऐसा समझा रहे हैं, तो हमने खोया क्या? पूरा जीवन तो आनंद में निकल गया। परंतु तुम सोचो, अगर तुम्हें ये पता चल जाता है जब तुम मरना सन कि तुम्हारा आत्मा है और तुमने जीवन भर भोग किया है, तो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी गति क्या होने वाली है अगले जीवन में? ठीक है, हम तो एंजॉय किए पूरा जीवन, नाचे भगवान के लिए, भगवान के लिए सब अच्छा अच्छा भगवान का भोजन खाया हमने, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करा, हम खुश हुए पूरे जीवन। लेकिन तुम्हारा तो गंतव्य बहुत ही, अगर तुम्हें पता चल गया कि आत्मा शाश्वत है, तब क्या करोगे तुम? तो ये नास्तिक लोग ऐसे ही सोचते हैं। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। ठीक है, तो ऐसा ज्ञान हम, क्या है देखिए, हम अपना सारा देश, अपने अपने को सुरक्षित करने के लिए कैसे कैसे शस्त्रों का, वेपन का निर्माण कर रहा है। ऐसा निर्माण कर रहा है कि पूरा एक जब जल जाए तो सारा चीज ध्वस्त हो जाएगा, है ना? तो ये क्या है? अब जैसे न्यूक्लियर बम हो गया, क्या है ये? क्या है ये? टेक्नोलॉजी का गलत गलत डेवलपमेंट है, बम बनाना, ऐसे ऐसे हथियार बनाना, जबकि इसमें भी हम निपुण नहीं हो पाए। आप शास्त्रों में देखिए कैसे शास्त्र थे, शस्त्र कैसे थे लोगों, जब महाभारत में शस्त्र, कैसे कैसे शस्त्र थे, जल के शस्त्र होते थे, मतलब अद्भुत। और जो न्यूक्लियर बॉम्ब भी कह रहे हैं, वो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उन्होंने, किसने, किसने छोड़ा, उनका क्या नाम था, दुर्योधन, द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र एक ही टारगेट को लेकर के गया था, है ना? जो उनके बच्चे को, क्या नाम है उनका, युधिष्ठिर महाराज के जो पोते हुए, जो उनके पुत्र थे, उनके अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज जो गर्भ में थे, तो उनको ही टारगेट किया, किसी और चीज को कोई ध्वस्त नहीं हुआ, उसी को टारगेट करते हुए गए। लेकिन न्यूक्लियर बम यहाँ हम जो बनाते हैं वो क्या है, सबको ध्वस्त कर देता है। तो टेक्नोलॉजी पहले अच्छी थी कि अब अच्छी है? फिर भी हमारा सोच सोच क्या है? सोच है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो गलत चीजों के यूज हो रही है। कभी न संतुष्ट होने वाला काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का वर्त लिए रहते हैं। अपवित्र कर्म, चार चीजों में लग्न रहते हैं। वो चार चीजें क्या है? जो हमारे इस्कॉन में जो रेगुलेटेड प्रिंसिपल है, चार चीज क्या क्या है वो? आ, मांसाहार न करना, नशापान ना करना, अवैध संग ना करना, और धूर्त कीड़ा ना करना। वो कैसे कि ये क्यों है? तो शास्त्र में बताते हैं, मांसाहार ना करना क्या मतलब हुआ? हमारे हर जीव के प्रति हम कितने दयालु हैं, ये व्यक्त करता है, दया का भावना। ठीक है, तो ये करुणा होनी चाहिए हम सब में, पहला। दूसरा, नशापान न करना, नशापान न करना का क्या मतलब है? तो हम कितने तपस्या करते हैं जीवन में, हम, क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन किस लिए बना है? तपस्या के लिए बना है। हम भौतिक जीवन में भी अगर हम कुछ उपलब्धि पाना चाहते हैं, तो हमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ठीक है, एक छात्र को कितनी तपस्या करनी पड़ती है, तब वो जाकर के एक अच्छे अच्छे कॉलेज के लिए एडमिशन लेता है। ठीक है ना? तो तपस्या हमारा जीवन, मनुष्य जीवन का मूल स्वरूप है, उसको करना ही होगा तपस्या। तो नशापान ना करना, अवैध संग ना करना, ये किस चीज को संकेत देता है? ताकि वो हमारे शारीरिक की शुद्धता को संकेत देता है। ठीक है, ध्रुत क्रीड़ा न करना तो क्या है? हम कितने सत्य बोलते हैं, कितने सच्चे हैं। तो ये चार जो चीजें हैं, ये रेगुलेटेड प्रिंसिपल, ये ऐसे नहीं बनाए गए हैं, ये शास्त्रों का
शास्त्रों का यही भागवतम में आता है कि ये जो चार चीजें हैं, ये बैल के चार पैर होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये चार प्रिंसिपल है। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो गलत तरीके से कमाना, ठीक है, जो आज की तारीख में बहुत होते रहा है, गलत तरीके से कमाना। अर्थ का क्या मतलब है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पिलर हैं। ठीक है, अगर अर्थ यानी हमारी इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ठीक है, जो हम धन उपार्जन करते हैं वो कैसे होना चाहिए? धार्मिक धर्म के अनुसार होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नहीं तो क्या है, वो धन कभी भी संग्रहित नहीं रह सकता। जो भी धन हम बिना कर धर्म के कमाते हैं वो कभी भी संग्रहित नहीं हो सकता हमारे पास। इसलिए इसीलिए हमें धन कमाने के लिए गलत चीजों के इस्तेमाल नहीं करना। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। देखिए कितनी चीजें हैं जो आज के भौतिक जगत को जोड़, मतलब हम कनेक्ट कर पाते हैं। इन इन चीजों को, इन गुणों को हम बहुत ही आसान से देख पाते हैं आज के जीवन में। ठीक है, देवी गुण तो बहुत मुश्किल से दिखते हैं, 26 गुण। और ये गुण क्या? मैं सभी वस्तुओं का स्वामी स्वामी हूँ। ठीक है, मेरे से बड़ा कोई इंसान नहीं है, मैं सबसे अधिक धन कमाऊंगा। ठीक है, हम कई लोगों को समाज में देखते होंगे कि यही चाहते हैं जीवन में, मैं सबसे अधिक धन धन कमाऊंगा। वो धन किसी भी तरीके से आता हो। ठीक है, और भविष्य में इसी पे ही काम करना है मेरे को, धन अधिक अर्जन कमाने में। और दूसरों को वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया। और हम हर जगह अपने शत्रु का हीनता के बारे में सोचते हैं। मतलब वो हमारा, अगर हम ऑफिस में है तो कोई हम किसी को शत्रु बना लेते हैं, अगर कोई हम व्यापार करते हैं तो उसमें किसी का शत्रु बना लेते हैं। हम अपने घर में, अपने सगे संबंधियों में भी हमें दिखता है कि कोई बहुत प्रगति कर रहा है तो उससे हम उस बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ठीक है, आप जैसे ये तीन को देखिए, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु कैसा कैसा भौतिक था? ये हम तो भगवान कहते हैं, ये शास्त्र बताते हैं कि आज के कलयुग में तो छोटे छोटे भौतिकवाद होते हैं। ठीक है, हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु कैसा भौतिकवाद था? इससे बड़ा क्या भौतिकवाद हो सकता है? कितना बड़ा! ठीक है, हिरण्यकशिपु ले लीजिए, कंस ले लीजिए, रावण ले लीजिए। रावण कैसा भौतिकवाद था? भोग का, जिसको भोग विलास का मूर्तिमान मानना है वैसा। ठीक है, क्या समझता, बोलता था कि मैं यहीं से सीढ़ी बना देता हूं ताकि मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। हिरण्यकशिपु क्या, 1000 दिव्य वर्ष उन्होंने तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने भी इतना तपस्या की थी जितना हिरण्यकशिपु ने की थी। ठीक है, और जब तपस्या, और ब्रह्मा जी को तो उनकी तपस्या में भगवान आकर के दर्शन दिए थे, लेकिन हिरण्यकशिपु किसके लिए किए? ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने बोले मैं खुद ही स्वयं अमर नहीं हूं तो तुमको कैसे अमर बना दूंगा? तो वो क्या बताते, पूछते हैं उसको, और उनको जब अवार्ड देना था कि तुम सबसे बड़ा तपस्वी हो, तो ब्रह्मा जी भृगु मुनि के लेके आके आए थे। भृगु मुनि सबसे बड़े तपस्वी थे, उनके पास वो मेडल था। ठीक है, और ब्रह्मा जी ने फिर भृगु मुनि से बोला कि तुम इसको दो, ये सबसे बड़ा तपस्वी है। फिर भी क्या हम शास्त्रों में हिरण्यकशिपु को बोलते हैं क्या कि सबसे बड़ा तपस्या किया था उन्होंने? नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में वो किस लिए तपस्या किया था? कि वो ब्रह्मा जी से उन्होंने बोला कि अगर तुम मुझे अमर नहीं कर सकते हो तो मुझे
ये वरदान दो कि ये 84 लाख में कोई भी योनि न मारे, ठीक है। ऊपर सुबह न मारे, शाम दोपहर को न मारे, रात को न मारे, ठीक है। ना मैं जमीन में मरूं, ना पानी में मरूं, ठीक है। तो ऐसे कई कंडीशन उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी ने सारा दे दिया, वर दे दिया, ठीक है। लेकिन भगवान क्या थे, कितना बड़े भौतिकतावाद था बताइए। देवता गण भी इनसे भयभीत होते थे। हिरण्यकशिपु कितना बड़ा भौतिकतावाद था। देवता गण भी इनसे भौतिक, इंद्र तो इनसे बहुत ही भयभीत रहते थे। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी को तो आदर किया ही, क्योंकि जो उनके भक्त होते हैं उनको कभी निरादर नहीं करते, कभी ये नहीं बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों वरदान दे दिया जो इसके लिए योग्य नहीं। भगवान ने उसको ऐसा जगह मारा जो ना सुबह था, ना रात था, ना दोपहर था। गोधूली का बेला था, शाम के समय, तो उसने मारा। और अपने गोद में, ना जमीन में मारा ना पानी में मारा, गोद में लेकर के उसको बाईपास हार्ट सर्जरी कर दिया, ठीक है। तो इतने बड़े भौतिकतावाद को जब भगवान, उनको उनके सामने कुछ नहीं है, तो यहाँ आज के कलयुग में तो बहुत छोटे छोटे भौतिकतावाद है ना। अनेक चित विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकैषु चौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्र भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं, ठीक है। तो कितना भी हम यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि इंद्र विषयों और धन अर्जित में लगने से क्या है, नरक में जो वास कहाँ है। 14 योन, जो 14 लोक हमने दिखाए थे, आपको कल ही दिखाया था ना, कल दिखाया था या परसों, ठीक है परसों दिखाया था। 14 लोक हैं। नर्क क्या है, नर्क जो सबसे पाताल है, इसके बाद शुरू होते हैं 28 नर्क। भगवान कहते हैं ऐसे इंद्र भोग, इंद्र जो भोग करते हैं उनका इन 14 लोकों में वास नहीं है, नीचे के 6 लोकों में भी वास नहीं है, उसके नीचे 28 नरकों में है। अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध च संश्रिता माम माम आत्म पर देहेशु पद विशंतो अभ्यसूय। कहा मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या तथा वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता। तो आसुरी व्यक्ति क्या बोलता है, अरे भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, कौन हाथ भोग करो ना, कौन देख रहा है। भगवान यहाँ 13वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं, उपदृष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वर। मैं आपके हृदय में हूँ, हृदय से देख रहा हूँ और मैं ही अनुमति अनुमति देता हूँ। 15वें अध्याय का कल में भी हमने क्या भगवान का पढ़ा, 15:15, सर्वस्व हम हृदय सन्निविष्टो, मैं आपके हृदय में रहता हूँ। भगवान हमारे हृदय में, इसके बावजूद अगर हम ये समझें कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं है, ठीक है। ये तो आसुरी स्वभाव हुआ ना। अब जैसे शिशुपाल था, शिशुपाल क्या था, शिशुपाल भगवान का भगवान का भाई लगता था, फिर परंतु क्या, भगवान से हमेशा द्वेष करता था। भगवान ने उसको कई मौके दिए, बोले 100 गलतियां तुम्हारे माफ है लेकिन तुम सुधर जाओ शिशुपाल, परंतु इतना ईर्ष्या करता था कि भरी सभा में, जब युधिष्ठिर महाराज का जो सभा चल रहा था, भरी सभा में उसने 100 बार से ज्यादा भगवान को अपमानित किया और फिर अपना उसका भगवान ने वध किया, ठीक है। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। देखिए भगवान उनके गंतव्य को बिल्कुल क्लियर समझा रहे हैं, वो आसुरी योनि में जाएंगे, यानी नरक में जाएंगे। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधंगति को प्राप्त करते हैं। तो शास्त्र में यही बता रहे हैं कि हम ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका मिला है मनुष्य जीवन का, तो इसको एक सोने की ईंट के भाव हमें जैसा लेना है और इसको मूल्य को समझना है, ठीक है। बहुत सुंदर श्लोक है ये। और ये हमें बताता है कि जीवन का हमारा तीन सबसे विभ्रांत चीज क्या है जो हमारे जीवन को नर्क बनाता है। वो क्या है,
त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाश आत्मनः काम क्रोध तदा लोभस्तदा आत्म एक तंत्र त्यजेत। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध तथा और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें त्याग दे, क्योंकि उनसे इनसे आत्मा का पतन होता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये हमें जीवन में बहुत काम करने की आवश्यकता होती है। काम का, क्रोध, क्रोध से काम उत्पन्न होता है, ठीक है, और लोभ उत्पन्न होता है। हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था ना, सेकंड अध्याय 62वां श्लोक और 63वां श्लोक। जब भगवान क्या बताते हैं, भगवान बताते हैं कि किसी चीज को कब हमारा काम उत्पन्न होता है, जब हम एक चीज ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते उपजायते संगास्त उपजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। हम एक चीज को बार बार देखने लग जाते हैं और उस पर हमारी आसक्ति हो जाती है, ठीक है। और वो चीज जब नहीं मिलती है हमें, तो वो हमारा काम उत्पन्न होता है। और जब वो उस आसक्ति हो जाती तो वो काम है। और जब वो काम हमें नहीं प्राप्त हो पाता है तो क्या उत्पन्न होता है, क्रोध, ठीक है। तो ये काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के तीन द्वार हैं, और ये हमारी भक्ति को भी विनाश करती है, ये तीन चीजें, काम, क्रोध और लोभ। तो प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से हमें इस पे काम करने की आवश्यकता है। और ये जो मास चल रहा है, आप सब लोग ये एक वाव लीजिए, कि वाव मतलब क्या होता है, एक अपना संकल्प लीजिए कि इस एक महीने में, ये जो महीना है आज से, इसमें हम एटलीस्ट किसी पे क्रोध नहीं करेंगे, ठीक है। अपने आप को कैसे, अपने मन को संयमित करना है, ये एक प्रयास कीजिए, ये एक महीना। तो व्यवहार में जब तक नहीं, गीता क्या है, विज्ञान है, उसको व्यवहार में उतारना पड़ेगा। तो ये एक महीना बेस्ट टाइम है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है। इसमें कोई प्रयास कीजिए यहाँ से, कि एक मास तक एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि क्रोध हम किसी पे ना करें, चाहे वो कितना भी हमें उकसाए, तो हमें क्रोध नहीं करना है। ये एक एक बाय बाय डिजाइन ये कोशिश कीजिए। सबके अपने अपने तरीके होंगे वो करने के लिए, बट ये दिमाग में रखें, हमें क्रोध नहीं करना है। तरीका कुछ भी आप अपना सकते हैं, वो सिचुएशन को वहां से चले जाइए, जा करके भगवान का नाम का जप करना शुरू कर दीजिए, कुछ भी अपनाइए। लेकिन इस चीज को अपने जीवन में इस एक महीने के लिए एटलीस्ट उतार के देखिए। एति विमुक्त एति विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्री निर्भर आचर आत्मनः श्रेयस ततो यान्ति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम परम गति को प्राप्त होता है। तो ये तीन चीजें जो हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन चीजों का परित्याग हमें वहां पे कहाँ पे लेकर के जाता है, हमें उस रनवे में लेकर के जाता है, जहां पर हम अपने मन को जहाज का उड़ान भर सकें। सतोगुण वाला जो जहाज होता है ना, मैं बताया था ना कि अगर सतोगुण विकसित करना है, तो हमें पहले वो रनवे, अपने गुण को वो रनवे जैसा बनाना पड़ेगा, तभी हम वहां से उड़ान भर सकते हैं। तो ये तीन चीजें जो हैं, वो अगर निकल जाता है हमारे जीवन से, तो हम इसको रनवे बनाने के लिए। और ये तीन चीजें हम सबको परेशान करती हैं जीवन में। कौन सा है, अगर आप स्वयं में पूछिए, एक चीज क्या आपको परेशान करता है, आप जरूर पूछिएगा कि मुझे ना क्रोध नहीं, मुझे क्रोध बहुत आता है, ठीक है। ये जरूर आप सोचिएगा। और ये नर्क के द्वार हैं, चाहे आप कितनी भी चीजें आप जस्टिफाई कर लीजिए कि सामने वाला ऐसा करता है, सामने वाला वैसा करता है, सामने वाला ये बोलता है, सामने वाला वो बोलता है, क्योंकि लोग तो हमें उकसाएंगे ही क्रोध करने के, परंतु हमें उस सिचुएशन से निकलने का तरीका ढूंढना होगा। वो सबका अपना इंडिविजुअल होगा, लेकिन करना पड़ेगा ये कार्य। यह शास्त्र विधि मृत्युर्जय वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति को प्राप्त हो पाती। देखिए, भगवान ने कितना आसुरी गुण का व्याख्या किया है। पहले ही 3 श्लोक में देवी गुण बता दिया उन्होंने, ठीक है। वैसे देवी गुण उन्होंने बहुत बार बताया है, 13वें अध्याय में बताया, 14वें अध्याय में बताया उन्होंने, ठीक है।
अब भगवान बहुत विस्तार से इस अध्याय को यूज करते हैं, आसुरी स्वभाव को हमें बताते हैं विस्तार से, और उस पर कैसे हमें नियंत्रण पाना वही बताते हैं। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति ही प्राप्त हो पाती है। ना वो तो जीवन में ही सुख नहीं हो पाता है ना, अगर जो शास्त्रों का अपमान करता है तो वो जीवन में कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें हमें वही जीवन का मूल्य को याद दिलाती हैं। कौन से? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो नो एलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, मांसाहार ना करना, व्यभिचारिणी नहीं करना, नशापान ना करना, और अ, धूर्त कीड़ा ना करना, गैम्बलिंग नहीं करना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधि नोक्तम कर्म न कर्तुम अर्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। उसे इस विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। ठीक है, तो जो हमारे शास्त्र क्या है, हमारे मैनुअल है। ठीक है, तो ये हम अपने नियम, भगवान कह रहे हैं हम अपने नियम नहीं बना सकते। हम नियम बनाने वाले हैं ही कौन? ठीक है, आप अच्छा आप एक चीज कल्पना कीजिए। मान लीजिए हम जब कोविड फैला था, ठीक है, आप अपने सोसाइटी में, अपने जहां आपका घर है, वहां जाकर के 10 आदमी को बोल दीजिए कि आप क्या है, मास्क पहनना शुरू कीजिए। आपका कौन बात मानता है? कोई नहीं बात मानेगा, हमारा कोई नहीं बात मानेगा। किसका बात मानेगा? सभी लोग। वही चीज अगर सरकार बोलती है तो सारा देश मानता है, सारा विश्व मानता है। ठीक है, परंतु हम अगर किसी को बोलेंगे तो हमारे घर में ही लोग नहीं मानेंगे हमारी बात। उसी तरह हम अपने नियम खुद नहीं बना सकते, तो नियम कौन बनाएगा? वो बनाएगा जिसने हमें बनाया है, जो हमारा पिता है, जो पूरे जगत का पिता है, जो सर्व कारण कारण है। ठीक है, तो वो जो नियम बनाएंगे, वो नियम को हमें फॉलो करना है। और नियम क्या है? वेदेश सर्व रहमे वेदांत कृतवेद द्विदे में चाह, यानी भगवान ने कहा है कि मैं शास्त्र में मैंने बना, वेद मेरे द्वारा आते हैं, और वेदों का उद्देश्य क्या है? मुझे जानना। ठीक है, तो हम अपने नियम नहीं अपने बना सकते, हम कुछ भी अपना नहीं कर सकते। हमें इस जीवन में क्या करना है? उस मैनुअल को फॉलो करना है। जैसे हम अच्छा नागरिक कब बनते हैं? अच्छा नागरिक तब बनते हैं जब हम सरकार के नियमों का पालन करते हैं, है ना? ठीक है, तो ये प्रोपा जी क्या समझाते हैं इस विषय के बारे में, आज के अध्याय के बारे में? शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्धजीव में होते हैं। वे हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। जैसे मैं आपको बताया था, शास्त्र को हमें क्यों फॉलो करना है? क्योंकि शास्त्र क्या होते हैं? अपौरुषेय होते हैं। अपौरुषेय का क्या मतलब? वो मान मान मानवता संकलन से परे है। वो इस भौतिक जगत के नहीं है, वो इस जगत से दूर आध्यात्मिक जगत से आया है, संकलन। ठीक है, वो हमारे द्वारा तो जो भी अपरुष है या मानव संकलन संकलन से दूर है, वो चार दोषों से मुक्त होता है। वो चार दोष क्या है? वो चार दोष हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, हमारी देखने की शक्ति अपूर्ण है, सुनने की हम अपूर्ण है, बोलने की अपूर्ण है। हम यहाँ बोल रहे हैं तो क्या हमारा दूसरा लोग सुन पाएगा? क्या नहीं। तो इंद्रियां हमारी अपूर्ण होती। दूसरा, जिसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। इंद्रियां पूर्ण है तो हम तो हर कुछ नहीं देख पाएंगे। आज आपको कोई बोल रहा है कि 1 किलोमीटर में कोई लड़ाई हो रही है, तो क्या आप कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि देख तो पाते नहीं, हमारी इंद्रियां संयमित है, तो हम डर जाते हैं। ठीक है, तो अम, हमारी इंद्रियां संयमित है, पहला। दूसरा, हम भ्रमित हो जाते हैं। तीसरा, जिससे कारण हम गलती करते हैं। और चौथा, सबसे सबसे खराब वो है कि हम में चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, हमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, हमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है।
तो ये कमी के कारण हम अपने नियम कैसे बना सकते हैं? तो हमें वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे, उनके नियम फॉलो करने पड़ेंगे जिन पे ये चार दोष नहीं पा जाते। वो कौन है? अपुरुष है भगवान। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है, अतः विधि विधान उनके जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है वो जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े महात्माओं, आचार्य तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, अतएव जो शास्त्र के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वो भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना चाहिए, यानी रनवे में आना पड़ेगा तभी जहाज टेक ऑफ करेगी। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तब गुरु, शास्त्र और साधु, गुरु साधु और शास्त्र का अगर हम जब आश्रय लेते हैं तो हमें ये रनवे में आने में बहुत आसानी हो जाती है। और जब हम कृष्ण भावनामृत में कोई भी कार्य करते हैं तो हमें कोई भी अपने गुण को विकास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम स्वतः ही सारे गुण हमारे बाय डिफॉल्ट वो डेवलप करने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमें किसी चीज पे काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सुबह से शाम अगर रात तक आप भगवान के विषय में सोचते हैं तो आपका आधा जो आसुरी गुण है वही समाप्त हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। इसके साथ आपका ये अध्याय समाप्त होता है। और कल जो है, कल बहुत ही छोटा अध्याय, 17वां अध्याय है। कल बहुत व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज भगवान देंगे। ये फिर तीन गुण जो हमने 14वें अध्याय में पढ़ा था वो कल उसका एप्लीकेशन फिर आएगा कि हम ये तीन गुणों में क्या खाते हैं, किस तरह खाना खाते हैं, किस तरह तपस्या है। तो बहुत सुंदर है कल का अध्याय। और परसों क्या है? परसों भगवान अपना निष्कर्ष देंगे। तो बहुत 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाकी है। आप लोग सब अपने क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, सब क्विज कर लीजिए और फिर सर्टिफिकेट ले लीजिए। सर्टिफिकेट लीजिए फिर अगले, शायद कल या परसों मंदिर से बहुत सीनियर डिवोटी हमें ज्वाइन करेंगे। शायद कल होगा या परसों। तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस तरह से हमारा नेक्स्ट 4 लेवल किस तरह काम करता है, हर लेवल में क्या क्या सिखाई जाता है। तो उनका पीपीटी आएगा, क्लास के बीच में शायद आए, तो वो समझाएंगे हमें कि किस तरह से हर एक लेवल में क्या क्या पढ़ाई जाती है। ठीक है, और वो कोर्स कितने समय का होता है, सारा कुछ। और सारा, एक चीज आपको दोबारा बता देते हैं, सारा कोर्स जो है हमारा निशुल्क होता है, कोई फीस नहीं होता। ठीक है, हरे कृष्णा। सब लोग क्विज कीजिए और कोई भी तकलीफ आता है तो बताइए। हरे कृष्ण। हरे कोई कृष्णा। प्रश्न? कोई भी अपना डाउट्स डाल सकते हैं, मैसेज में भी कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। आरुषि माता जी, पूछिए माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मैं कृष्ण। एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पिछली कोशिश करी थी कि मैं गीता समझ सकूं। मैंने एक दो बार ज्वाइन किया था, लेकिन एक दो बार सुनकर छोड़ दिया था। ये पहली बार मैं लगातार लगी हुई हूँ, और मैं क्या महसूस कर रही हूँ ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, एक चीज। और दूसरा, मैं अपनी बेटी के लिए भी चाहती हूँ कि मैंने देखा था कि इसमें शायद बच्चों के लिए भी सिखाने का कुछ होता है, मतलब कि जी किस तरह जी से वो समझ सके गीता को। जी तो जी। उसके लिए क्या कर सकती हूँ मैं? माता जी, लिंक आता है और आप वेबसाइट विजिट करते रहिए। शायद जी नेक्स्ट नेक्स्ट आपका कोर्स शुरू होने वाला है। 7 अगस्त से है प्रभु जी। अच्छा, 7th से है ना? हाँ, हाँ, तो 7 अगस्त 7th, से है। 7 अगस्त से है माता जी। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। और वहां पे वेबसाइट में जाके आपके पास मोबाइल होगा, उसमें व्हाट्सएप में बच्चों के लिए भी है। और जी बच्चे को भी 2 कैटेगरी में है, लेस देन 5 है, 5 to है ना माता जी? बच्चों के भी दो जी कैटेगरी हैं। तो आप किड्स में ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं माता जी। एकदम 5 साल से लेकर के अब कितना कितना अभी उम्र तक तो कर सकते हैं, मेरा सबके लिए 7 साल अलग की अलग है। हो गई है मेरी।
जी, 30 जी, की है। जी, हाँ ठीक है, तो माता जी सेकंड है, 5 से 10 है एक, और सॉरी 10 से 15 एक है। तो आप जी, ज्वाइन कर लीजिए माता जी, वेबसाइट में जाइए, रजिस्ट्री इमिडिएटली कर दीजिए, टाइम अपने अनुसार चुन लीजिए, आपको 2-3 जी, समय है, तो कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बच्चों को तो शिक्षा देना बहुत जरूरी जी, जी, जी। है ना। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, एक उनका है, राज प्रसाद जी प्रभु जी का। हाँ, महाभारत के किस अंश में अर्जुन को नर का अवतार बताया गया? आदि पर्व सबसे पहला, 18 पर्व है ना, उसमें आदि पर्व आदि में, पर। आदि पर्व में आता है माता जी, प्रभु, आदि पर्व में आता है उनका, कि पिछले जन्म में सिर्फ उनका नहीं आता है, आदि पर्व में सभी लोगों का है, कौन क्या था पिछले पूर्व जन्म में, सभी का आता है। ठीक है, तो कंस क्या थे, दुर्योधन कौन थे, सभी था, सभी आता है, तो आदि पर्व में इनका वर्णन आता है। और अ, एक एक और पर्व में आता है जहाँ पे जब भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम उसको मारो, अर्जुन कंस को मारो, तो उसमें फिर वो हिस्ट्री बताते हैं, पूर्व जन्म का हिस्ट्री, वो नर नारायण वाला जो स्टोरी है, वो भगवान उस समय उनको डिक्टेट करते हैं। ठीक है। और तो कोई प्रश्न नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट, एक मिनट माता जी, एक मिनट, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट देता हूँ। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट डाल दिया चैट में, उसको कॉपी कर लीजिए, उसको सेव कर लीजिए। ठीक है? ये प्रभु जी आपने फर्स्ट लेवल का डाला है, सेकंड का? नहीं नहीं, सेकंड का मैंने तो भी आया ही नहीं है, क्योंकि क्या ये कह रहे हैं सेकंड का माता? पूछ रहे हैं। ये सेकंड लेवल का पूछ रहे हैं प्रभु जी, कि हम सेकंड लेवल ज्वाइन कर सकें। नहीं, शैलजा माता जी ने पूछा कि ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस दीजिए, तो उसका दे दिया मैंने माता जी, है ना। और क्या पूछ रहे हैं प्रभु जी, रेस्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग कब तक आएगी? मेरे मेरे में कमी है, मैं अभी शायद आज करके भेजता हूँ, थोड़ा मैंने भेजा नहीं मंदिर को, आज करके भेजता हूँ, मैं थोड़ा व्यस्त था, आपको जल्दी करवाता हूँ, कोशिश करता हूँ 1-2 दिन में मिल जाए। शैलजा माता जी कह रही हैं ताकि हम सेकंड लेवल को ज्वाइन कर सकें। अच्छा, माता जी कह रही हैं मैं सेकंड, माता जी ये व्हाट्सएप में बने रहिएगा, बहुत सारा मैसेज, जैसे ही आपका अध्याय खत्म होगा, 18 अध्याय, तो आप क्या 1-2 दिन के बाद से ही फिर उसको फॉलो करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें सारे मैसेजेस आएंगी, सारी मैसेजेस आएंगी, उसमें लिंक आएगा, सारा रजिस्ट्रेशन आएगा। ठीक है, तो उसको हाँ, फॉलो विद इन ए वीक आ जाएगा माता जी, करिए। विद इन ए वीक आता ही है। राज प्रसाद प्रभु कह रहे हैं क्या बाद के जन्म में परिवार के सदस्य वही होते हैं, माता पिता भाई बहनों? नहीं 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 प्रभु, हमारा यही शरीर मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं है, अगला कपड़ा क्या होगा मालूम नहीं, इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? हमें धाम जाना, अपना धाम की चिंता कीजिए, ये जन्म दोबारा नहीं लेना, ऐसा सोच करके हमें ये जीवन निकालना है, अभी हमारे पास बहुत समय है। खटवांग महाराज तो कुछ पल था हमारा, एक आएगा संदर्भ,
कुछ पल में ही हम खटवांग महाराज पहुंच गए थे। ठीक है, तो वेस्ट नहीं करना। संगीता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, अगर जैसे हमें पीछे के कुछ अगर चैप्टर्स रिवाइज करने हो या वो दोबारा समझने हो तो उसके लिए क्या करें? माता जी थोड़ा रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, उसको रेफर करने का प्रयास कीजिए, ये बेस्ट जी कर सकते हैं। लिंक डाली हुई है प्रभु जी, जो आपने भेजी है सारी डाल रखी है ग्रुप में। मैंने भेजे ही सारे नहीं है माता जी, तो मेरे में ही जितने भी कभी। भेजे हैं, मैंने कहा आपको जितने भी आपने भेजे हैं ना, जी वो हमने सारे डाल दिए। जी जी जी। तो थोड़ा वेट कर जैसे लीजिए मुझे माता जी। 13 और 14 चैप्टर में, 14 चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो तो समझ ही नहीं आ रहा है। 14th में, 14 में। 13 हाँ हाँ, हाँ 13 थोड़ा 13 सा तो है टफ है। टफ। 13 13 तो थोड़ा सा, टफ। 13 थोड़ा सा है माता जी। कोई अगर आपको विशेष कुछ समझना चाहते हैं तो एक कल आप मुझसे पूछ सकते हैं या आज भी पूछ सकते हैं, कुछ चीजें ऐसे समझना चाहते हैं तो मैं मैं आपको। दोबारा से मैं नोट करके रखूंगी प्रभु जी, फिर कल पूछ लूंगी आपसे। जी जी जी, कभी भी आप पूछने के लिए आप ओपन है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है माता। जी, तो मैं धन्यवाद प्रभु जी। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप उसको दोबारा रेफर कीजिए माता जी। कोई कहीं अंडरस्टैंडिंग में इश्यू आता है तो दोबारा पूछिए, 2 दिन समय है हमारे पास चर्चा करने के लिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन और आ रहा है श्वेता परंजापे का। गुरु जी, किशन जी की जो पत्नियां हैं वो सब कौन है? हम तो सिर्फ राधा रानी के का नाम ही लेते हैं। सब भगवान की भक्त हैं, डिवोटी रही हुई हैं, क्योंकि भगवान की पत्नियां कोई सामान्य पुरुष नहीं, कोई सामान्य नहीं हो सकती। ठीक है, तो सब पूर्व जन्म में भगवान की बहुत भक्त, बड़ी भक्त रहती हैं, और भगवान की पत्नियां हो गई, और जो जितनी गोपियां हैं, भगवान की जो गोपियां हैं वो भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं, और पूर्व जन्म में वो ऋषि रहती हैं सारी ऋषि। जब भगवान राम के टाइम की है, वो भगवान राम को बहुत चाहते हैं, जितने तपस्वी होते हैं बहुत चाहते हैं राम को, भगवान राम। तो उनको कहते हैं कि क्या मैं इस जीवन में आपको पा सकता हूँ, क्या आपसे विवाह कर सकता हूँ? मतलब भगवान राम से, इतने ऋषिगण जो तपस्वी होते हैं, इतने उनको भक्त होते हैं उनके। तो भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, तो वो बोलते हैं इस जन्म में तो नहीं, मैं दूसरे एक और युग में आऊंगा, उस युग में तुम्हें ये दोबारा मौका दिया जाए। तो उस युग में भगवान ये सारी गोपियां बन के आती हैं। ठीक है, और भगवान की अ, रासलीला में भाग लेती हैं। ठीक है माता जी, ये सब सब भगवान की बहुत बड़े भक्त हैं, उनकी पत्नियां भी, परंतु गोपियां खास है, और उस गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन? राधा रानी। ठीक है, तो ये है माता जी। क्विज हम कब तक कंप्लीट करने होंगे प्रभु जी, सो दैट वी रिसीव द सर्टिफिकेट? तो निर्गुण माता जी कब तक होता है, कोई ड्यू डेट होता है क्या? ये मुझे थोड़ा आइडिया क्विज नहीं है। तो ये आज भी कंप्लीट कर सकते हैं, 18 चैप्टर तक कभी भी कर सकते हैं कंप्लीट। जैसे ही कंप्लीट करके उसको डाउनलोड करेंगे एकदम वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। और वो पूछते भी है कि आपने सेकंड लेवल ज्वाइन करना है या नहीं। अगर आप उसको कर दोगे तो आपको सेकंड लेवल में आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक ठीक। माता जी जैसे माता गाइड कर रही है वो वैसा कर लीजिए, आप हर दिन कीजिए, क्योंकि आपको पेंडिंग रह जाएगा। तो शायद 2 दिन होता है, माता जी आपको गाइड कर देंगी। कोई भी तकलीफ होता है तो माता जी से कह सके, पूछ सकती हैं, माता जी सब बता देंगे आपको। ऑटो जनरेटेड है, सारे सर्टिफिकेट्स ऑटो जनरेटेड। राज प्रभु जी कह रहे, पूछ रहे हैं बिना क्विज के सेकंड लेवल में जा सकते हैं? प्रभु जी थोड़ा सिंसेरिटी सदाचार रखना में पड़ेगा। प्रभु जी सेकंड लेवल में सदाचार में जा सकते हैं, इसमें नहीं जा सकते हैं, भक्ति ऊपरी भक्ति शास्त्र में नहीं जा सकते। माता जी जैसे बोल रही है, हमारा एक और कोर्स होता है भक्ति सदाचार। अच्छा, भक्ति सदाचार में माता जी उसमें क्विज करने कंपलसरी नहीं है क्या?
नहीं, उसमें मुझे ना अटेंडेंस है ना क्विज है, उसमें कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है। जानवी माता जी लेती है वो सिर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो, और एवरी संडे दोपहर को 2 बजे होती है क्लास। तो प्रभु थोड़ा सिंसियरिटी के साथ क्विज कीजिए। क्विज करेंगे तभी तो अध्ययन करेंगे, और अध्ययन क्विज तो हमारा। प्रभु जी बहुत इजी है। हाँ, जी जी, अध्ययन कीजिए प्रभु। क्विज कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, आसान बना हुआ है क्विज, माता जैसे बोल रही है। बहुत इजी है क्विज। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे, हेल्प करेंगे। जी जी जी। वो कह रहे हैं 18 80 चैप्टर के बाद प्रभु जी अगर कुछ जानना हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं माता जी, ऐसा कोई नहीं, कभी भी आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि 2 दिन में, क्योंकि सब रहते हैं, 2 दिन में अध्याय भी चलता रहता है, तो अ, हम लोग उस चर्चे को वीकेंड हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कोशिश कीजिए अध्याय, अ, अभी हम चर्चा कर लें, इन 2-3 दिन बचे हैं हमारे पास। वैसे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको समझना चाहते हैं। और तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, सब शांत। अब तो डिवोटीज भी 19 ही रह गए, सिर्फ सब लेफ्ट कर गए। हाँ हाँ हाँ। ये बहुत है प्रभु जी, पहले दिन थे 121 और अब 41 पे आ गए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चन माम वेति तत्वतः। भगवान तो बताते हैं ना, बहुत कम, सैकड़ों, सौ, करोड़ों में से कुछ मेरे पास सिद्धि के लिए तैयार होगा, उसमें से भी कुछ लोग बचेंगे जो मेरा ज्ञान को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। तो 18 अध्याय तक आते आते माता जी, ये चीज भगवान तो पहले बोल चुके हैं ना। है ना। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर। हरे कृष्णा प्रभु। क्लोज करिएगा फिर आप। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। सभी को हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम माता।